प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया प्रभु जी, आप बताइए। कोई नहीं, बारिश है। प्रश्न प्रभु जी। हाँ, प्रश्नों की बारिश समझ लो। कोई बात नहीं। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है। कल जैसे वो जो बोलते हैं सर्व करता हरता, तो उसकी हाँ। एक झलक मिली थी प्रभु जी। जैसे मैं बिस्तर पे लेटा हुआ आंखें बंद कर रखा था, तो हम्म। समझ आया कि सवाल भी अपने नहीं है। सवाल जैसे भगवान की तरफ से ही अपने अंदर उठते हैं दूसरों के लिए, कि भाई दूसरों को किसी को फायदा पहुंचे। दूसरों का किसी का प्रश्न होता है जो हमारे अंदर ही आ जाता है। तो वो एक किरण मिली, जिसको आप ऐसे बोलते हो कि कभी कभी कोई किरण मिल जाती है। तो वैसा सर्व करता हरता का मुझे एक छोटा सा ऐसे अनुभूति सी हुई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे किसी ने लिखा था कि इन भैया को सर्व करता हरता का वो बोध हुआ। तो फिर मुझे, मेरे लिए बहुत अचंभे वाली बात थी कि जो मेरे अंदर अभी अनुभूति हुई है, वो किसी ने लिखकर भी भेजी है ग्रुप के अंदर, कि जिससे उनको पता चला हो कि मुझे भी सर्व करता हरता की कोई अनुभूति हुई। हाँ, ये बराबर है। तो ये ऐसा है, ये सारे क्रिया जुड़ती जाएगी और बहुत कुछ होता जाएगा। तो सर्व करता आता वही तो है ना। मुझे बताओ, मेरे भीतर जो भूख लगी है ना, और सामने जो टमाटर पेड़ पे आया है, वो पौधे पे, और मेरे भीतर विचार उठता है कि इस टमाटर को तोड़ो और खा लो, है ना। यानी टमाटर के भीतर भी वही है। यानी उसने ऑलरेडी वो मौजूद रखा है ना, कि वहां भूख लगेगी, वहां जाना पड़ेगा। यानी भूख भी वही है और खाना भी वही है। विचार भी वही है, विचार उठाने वाला भी वही है। और जिसके भीतर प्रश्न है, संशय है, उसके संशय को मिटाने वाले जो विचार है ना, दूसरों में कहीं खिल रहे हैं। यानी क्या हुआ? शिष्य मौजूद है तो गुरु भी मौजूद रह जाएगा। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। यानी सर्व करता हरता वही है। आप प्रयोग करना, आंख बंद करके, सुबह में जब सोए हो, तो हल्के से जब आंख खोलोगे तो आपको लगता है कि मैंने खोली है, मेरे विचार से खुली है। ऐसा नहीं है। वो विचार डालने वाला भी वही है कि अब आंख खोल तू। आप समझे? उस जी प्रभु। उस जगह पर होश पूर्वक जाना, कि मेरे जो विचार है आंख खोलने के, या बिस्तर पर से उठने के, या चलने के, ये जो विचार आ रहा है ना, उसको होश पूर्वक देखो। फिर उस विचार के भी पीछे चले जाओ, कि ये विचार के पीछे कौन है। अंत में जो है ना, वही मिलेगा। परमात्मा ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। सारे तार उसी से जुड़े हैं, दिख रहे हैं यहां पर अलग अलग। आप समझे? यानी देखो, आप अभी बैठे हो, तो आंख बंद करो। बंद की जी है। प्रभु जी। अब आंख खोलो और आपकी राइट साइड में देखो, क्या दिख रहा है बताओ। जी दरवाजा प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, मुंबई में बैठे हैं हम, और आपकी आंख बंद करवा रहे हैं, खुलवा रहे हैं, राइट में दिखा रहे हैं, और आपके माइंड में उसका इंप्रेशन हुआ, वहां दरवाजा दिख रहा है। ये विचार कहाँ से आया? आपने सुना ना, कान से सुना ना, और उसके हिसाब जी से ब्रेन ने प्रोसेस किया, और फिर चीजें हुई, घटना घटी, है ना। अब आपके कान नहीं होते तो क्या सुनते बताओ? है ना। अगर यहां से आवाज नहीं आती तो क्या, कैसे पता चलता?
यानी आवाज के भीतर भी वही है, सुनने वाले के भीतर भी वही है, वो वही सुन रहा है, वही सारी एक्शन कर रहा है। अब मुंबई में बैठे हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, वो आप सुन रहे हो, तो हमारे भीतर भी ऐसा विचार कहाँ से उठा है? यानी उसका पीछे पीछे चलते जाओ, कहाँ तार जुड़ेंगे, परब्रह्म परमात्मा तक जाएंगे ये तार। आप समझ रहे हो? जी। यानी आपने राइट साइड में देखा और दरवाजा दिखा, उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस हुई पता है? पूरा चेन है, पूरा धागा जुड़ा है, और ये सारा धागा कहाँ एंड होता है? परब्रह्म परमात्मा में होगा। क्योंकि फिर आकाश, वहां पर तो कुछ नहीं है, फिर आकाश से भी ऊपर तीन चार और स्टेप है, फिर अक्षर ब्रह्म आता है, फिर परब्रह्म। यानी कहाँ तक तार जुड़ते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। यानी सब कुछ जो है ना, यहाँ वही चला रहा है, सब कुछ करता हरता एकमात्र वही है, और वो मेरे हित में कर रहा है, मेरे भले के लिए कर रहा है। आज चाहे मैं चलते चलते गिर गया, वो भी मेरे भले के लिए है, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत थी। और हो सकता है मैं अगर गिरा ना होता और दे कितना, 30 सेकंड, 30 सेकंड में मेरी बिगड़ी ना, गिरा, खड़ा हुआ, 30 सेकंड मेरी बिगड़ी। मुझे क्या पता कि अगर मैं आगे जाता और कोई कार मुझे उड़ा देती, तो वो जो 30 सेकंड बिगड़ी ना, उसमें वो घटना घटने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई, वो टल गई। होता है क्या नहीं ऐसा, बताओ? जी प्रभु जी। तो इसी तरह से मैं गिरा, उसका मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तू सर्व करता हरता है, मुझे गिराने के पीछे भी तेरा कोई अच्छा मकसद होगा, मेरे हित में होगा। ये सूत्र को पकड़ लेना कि भूतकाल में जो भी कुछ हो गया ना, अभी जो हो रहा है, और आगे भी जो होगा, ये सारा का सारा का करता हरता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है, और वो सब कुछ मेरे हित में ही है। उसे पता है, मुझे नहीं पता। वो सारा कुछ देख रहा है, मैं नहीं इतना देख पाता। उसकी बुद्धि बड़ी है, मेरी बुद्धि छोटी है। मुझे इसीलिए संशय नहीं है। क्यों? मैं समझदार हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि कम है, उसकी बुद्धि ज्यादा है। और मैं अगर ना समझ होता ना, तो ऐसा समझता कि मेरी बुद्धि बड़ी है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, है ना? यानी मैं बड़ा हो गया ना, उसकी बुद्धि पे शक किया। तो जब शिकायतें होती है ना जीवन में, तो निष्ठा चली जाती है। तो शिकायतों से भरा जीवन दुखमय है, याद रखना। तो शिकायत ही नहीं है, यानी कि पूर्ण श्रद्धा है। यानी पूर्ण श्रद्धा का मतलब ये होता है कि सर्व कर्ता हर्ता तू है, और तू जो भी कर रहा है मेरे हित में ही कर रहा है। ये हो गई पूर्ण श्रद्धा। तो जिसके भीतर ये पूर्ण श्रद्धा उदय हो गई, समझदारी उदय हो गई, फिर वो निश्चिंत है ना, उसको कौन सी बात की फिक्र है, बताओ? कोई फिक्र जी नहीं रह प्रभु जी। जाती, है ना? ऐसा ही होता है। ये सूत्र है, सूत्र का धागा है, पकड़ लेना। और कुछ? इसको तो प्रभु जी आपने और गहराई से समझा दिया। जैसे आपने बोला कि सुबह जब आँख खुलती है, तो वो उसी के कारण खुलती है। तो प्रभु जी ये तो आपने एकदम सही बताया। ये इसने मतलब मुझको भी अंदर से टच किया इस बात को, कि वो वहीं से शुरू हो जाता है हमारी सुबह से ही,
कि उसका काम प्रभु का हमको जगाने का और ये सब कुछ आगे तक करवाने का। और ये भी आपने प्रभु जी अच्छा ही बताया कि जो हम ये शिकायतें करते हैं इसका सीधा-सा मतलब यही है कि हम अपनी बुद्धि को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं परब्रह्म की बुद्धि से, तभी शिकायतें कर रहे हैं। अगर हम सब्र करता-हरता मत उन्हीं को समझ लेंगे, तो फिर अपनी बुद्धि पर से विश्वास छोड़ देंगे और उसकी बुद्धि पर विश्वास करेंगे। तो इस शिकायतों का मतलब सीधा-सीधा यही मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। तो देखो, दूसरी तरह से हम समझाते हैं। अगर बड़े-बड़े घरों में हमने देखे हैं, वहाँ पर काम वाले लोग आते हैं, है ना? कोई झाड़ू पोछा करने, कोई बर्तन साफ करने, ये सब कुछ, है ना? अब वो जो मालिक है ना, वो उसको शिकायतें रहती है, वो काम वालों से, कि ये इतना साफ नहीं किया है ठीक-ठाक, ये ऐसा है, ये वैसा है, कुछ ना कुछ तो शिकायतें रहती है और वो चिल्लाता रहता है और भीतर से दुखी-दुखी रहता है, परेशान रहता है। वो खुद को बड़ा समझ रहा है और जो साफ-सफाई वाले कर्मचारी है, उनको छोटा समझ रहा है, इसीलिए शिकायतें रहती हैं। तो जिसके जीवन में शिकायत है ना, समझ लेना कि वो भगवान को अपने से छोटा समझ रहा है। भगवान की सामर्थ्य मेरी सामर्थ्य से छोटी है, कम है। भगवान की बुद्धि मेरी बुद्धि से कम है। शिकायत तभी होती है ना, फरियाद तभी तो करेगा। असंतुष्ट कभी होोगे, तभी तो होोगे ना, कि मेरी जो क्या है डिमांड्स, मेरी मांगे, वो पूरी नहीं कर रहा है। वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर पूरी कर दी ना तो तुम बिगड़ जाओगे। तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ है जो तुम्हारी मांगे पूरी होने के बाद में वो विस्फोट हो जाएगा और तुम्हारा और समाज का नाश हो जाएगा। इसीलिए वो तुम्हारी मांगे पूरी नहीं करता है। तुम अपना और तुम्हारे कुटुंबी जनों का अहित कर सकते हो अगर तुम्हारी वो मांगे पूरी हो जाए तो कभी कभी इसीलिए भी मांगे जो है ना, इच्छाएं आपकी अधूरी रखता है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हम। अगर भगवान है तो ऐसा क्यों नहीं करता? ये ना समझी का सेंटेंस है, ना समझी से उठा हुआ उद्गार है ये। अगर भगवान ऐसा है तो करके दिखाए तो मैं मानूं। अरे तुम कौन होते हो? वो थोड़ी सी हवा तेज चला देना तो तुम उड़ जाओगे। वो तापमान थोड़ा सा बढ़ा देगा ना तो तुम हॉस्पिटल में चले जाओगे। वो थोड़ी सुनामी इधर उधर कर देगा ना तो तुम्हारा तो नामो निशान मिट जाएगा। और तुम क्या कह रहे हो? अगर ऐसा करे तो मैं मानूं कि तुम हो भगवान हो। अरे उसके सामने तुम चैलेंज फेंक रहे हो। तुम 2 मिनट अपनी सांस बंद करके देखो, पता चल जाएगा किस वजह से तुम्हारा वजूद है ना? तो ये जो है सारी नासमझी की बातें हैं, नासमझी के उद्गार है। तो अपने अहंकार को पहचानो, अपनी औकात पहचानो। तो होश पूर्वक जिस दिन आपने अपनी औकात को पहचान लिया ना, उस दिन आप सरेंडर हो जाओगे। वो अनंत शक्तिशाली जो भी तत्व है ना, उसके चरणों में सरेंडर हो जाओगे। होश पूर्वक अपनी औकात को पहचानो, ये लिख लो, ये सूत्र है। तो सरेंडर यानी आत्मसमर्पण, या जिसको कहते हैं ना समर्पण, असली सहज रूप से तब घटित होता है जब तुम अपनी औकात को होश पूर्वक जान लेते हो। होश पूर्वक अपनी औकात का बोध हो जाता है जिस दिन, उस दिन असली समर्पण हो जाता है। आप समझे? जी प्रभु जी।
इसमें और कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। यही प्रश्न था मेरे पास प्रभु जी। हाँ जी।